अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड की सलाहियत 2 गुना करने का आगाज कर दिया गया है। एक बड़ी डेवलपमेंट है। 1 अरब 70 करोड़ डॉलर्स की लागत से इस रिफाइनरी को 2 गुना बड़ा किया जाएगा और ये रिफाइनरी हर साल पाकिस्तान को $500 million कमा के दिया करेगी। इसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, कराची के कचरे को इस्तेमाल में लाने के लिए कोशिशों का आगाज हुआ है और इससे 3 वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स लगाने की फिजिबिलिटी स्टडीज शुरू हुई है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर होते हुए सबसे ज्यादा कचरा प्रोड्यूस करता है, 16,000 टन रोजाना, और इसमें से आधा कचरा तो हम उठा नहीं पाते, सड़कों पर बिखरा रहता है। उससे अगर बिजली बनाई जाए, गैस बनाई जाए, फ्यूल बनाई जाए, तो यही कचरा एक ऐसी कीमती कमोडिटी बनेगा कि कोई इसे सड़क पर नहीं फेंकेगा बल्कि फरोख्त करेगा। लेकिन पहले चलते हैं आज की अहम खबर। कराची के अंदर ही PLL कनेक्ट 2024 कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें ऐलान किया गया कि पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड, जिसकी फिलहाल सलाहियत 50,000 बैरल खाम तेल को रोजाना रिफाइन करने की है, उसे 1 लाख बैरल रोजाना तक बढ़ाया जाएगा। इस बढ़ाने के लिए 1 अरब 70 करोड़ डॉलर्स की सरमायाकारी की जाएगी और अगले 4 सालों में ये रिफाइनरी फुली अपग्रेड हो जाएगी 2028 तक। फिलहाल ये एक हाइड्रोस्किमिंग लो लेवल की रिफाइनरी है, जिसे निस्बतन एक दरमियाने दर्जे की डीप कन्वर्जन रिफाइनरी में ट्रांसफर किया जाएगा। उससे होगा क्या? फिलहाल इस रिफाइनरी में जब खाम तेल को रिफाइन किया जाता है तो उसमें से 40% तक फर्नेस ऑयल प्रोड्यूस होता है, पेट्रोल डीजल के अलावा। फर्नेस ऑयल का पाकिस्तान में एज सच इस्तेमाल कोई नहीं है। पहले सिर्फ पावर प्लांट्स में इस्तेमाल होता था, अब पावर प्लांट्स भी हमने सारे गैस पर, कोयले पर कर दिए शिफ्ट। तो ये फर्नेस ऑयल हम नुकसान में दूसरे मुल्कों को बेचते हैं। तो इस फर्नेस ऑयल को ये रिफाइनरी जो अपग्रेड होगी दोबारा से रिफाइन करेगी और उससे मजीद पेट्रोल डीजल निकाला जाएगा और फर्नेस ऑयल की प्रोडक्शन सिफर कर दी जाएगी, जो इस वक्त 40% है। फिर इस रिफाइनरी की जो पेट्रोल पैदा करने की सलाहियत है वो 35% बढ़ जाएगी और डीजल पैदा करने की सलाहियत 45% तक बढ़ जाएगी। इसके अलावा दीगर कई केमिकल्स और गैसेस प्रोड्यूस होंगी जो फिलहाल प्रोड्यूस नहीं हो रही। मसलन प्रोपलीन गैस जो है बहुत हाई टेम्परेचर की गैस है। अक्सर आपने देखा होगा कि वेल्डिंग वगैरह में इस तरह की चीज़ों में वो इस्तेमाल होती है। वो 4,57,000 टन यहां पर प्रोड्यूस हुआ करेगी और सारी की सारी 100% पाकिस्तान से एक्सपोर्ट की जाएगी। इससे पहले इस तरह कई गैसेस हम दुनिया से इंपोर्ट करते हैं अपनी जरूरियात के लिए। पाकिस्तान के पास इस वक्त अपनी 5 ऑयल रिफाइनरीज हैं। सबसे पुरानी ऑयल रिफाइनरी पाकिस्तान में जो लगी थी वो अटक ऑयल रिफाइनरी थी, जो कि 1922 में लगी थी। दूसरे नंबर पर आती है पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड, जो 1960 में लगी थी। ये तमाम 5 रिफाइनरीज दरमियाने दर्जे की या पुराने दर्जे की रिफाइनरीज हैं। ये तमाम रिफाइनरीज जो हैं ये पुरानी टेक्नोलॉजी पर मुनहसर हैं और जो खाम तेल है उससे बहुत कम चीज़ें निकाल पाती हैं। वैसे खाम तेल से इस वक्त 6,000 से जायद चीज़ें निकाली जा रही हैं जो मॉडर्न रिफाइनरीज हैं, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस जो हैं। सिर्फ उससे ऑयल बेस्ड चीज़ें नहीं निकलती, इसके अलावा लुब्रिकेंट्स निकलते हैं, वैक्स निकलती है, इस तरह की कई प्रोपलीन जैसी गैसेस निकलती हैं, प्लास्टिक दाना निकलता है, तारकोल निकलता है। इस तरह मेडिसिन में इस्तेमाल होने वाली बहुत सारी चीज़ें यहाँ से निकलती हैं क्रूड ऑयल से। तो अगर हम अपनी रिफाइनरीज को अपग्रेड कर लेते हैं तो हमें किसी की सऊदी रिफाइनरी की या इवन UAE की रिफाइनरी की जरूरत नहीं है। हम इन रिफाइनरीज को अपग्रेड करें जो हमारे पास 5 लगी हुई हैं, और इसके साथ साथ आप हम एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स ऐसा जॉइंट बना लें जहां पर ये तमाम रिफाइनरीज ऐसा अपना माल भेजें जो ये रिफाइन नहीं कर पाती, उसे पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट किया जाए और पाकिस्तान को अरबों डॉलर्स बचा के दिए जाए। सिर्फ केमिकल्स की मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो हम 3 से 4 अरब डॉलर्स का इंपोर्ट करते हैं, केमिकल जो हम खाम तेल से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि रिफाइनरी अब इस काम पर चल पड़ी है, बाकायदा तौर पर अपग्रेडेशन का आगाज हो चुका है। 2028 तक सिस्टम में आएगी और इस दौरान बाकी चारों रिफाइनरीज भी खुद को अपग्रेड करेंगी, क्योंकि इस रिफाइनरी के अंदर 25% हिस्सा हुकूमत पाकिस्तान डाल रही है और फिर ये कुछ फर्नेस ऑयल बेच कर पैसे कमाएगी। तो उम्मीद करते हैं बाकी रिफाइनरीज इसी राह पर चलते हुए पाकिस्तान को अपने कदमों पर खड़ा करेंगे। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर। कराची, जिसकी आबादी 2 करोड़ से ज्यादा है,
16,500 टन रोजाना वह कचरा पैदा होता है। उसमें से बमुश्किल 10 से 11,000 टन कचरा जो है उठाया जाता है। बाकी जो 5, 5.5, 6,000 टन कचरा सड़कों पर बिखरा रहता है, जो हम अक्सर तस्वीरों में देखते हैं। तो जो मुर्तजा वहाब है, मेयर कराची, उन्होंने ऐलान किया है इस कचरे को यूज करने के लिए 3 वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स हुकूमत लगाने जा रही है, जो कि जिलाई हुकूमत है। अगर ये प्लांट्स लग जाते हैं वाकई, तो ये पाकिस्तान के पहले प्लांट्स होंगे। इससे पहले लाहौर की LWMC इस पर बहुत कोशिश कर चुकी है, लेकिन ये ट्रांजिशन जो रही PTI हुकूमत के जाने के बाद, तो उस मामले में वो चीज़ें बैक बर्नर पर चली गई। तो अब जो 3 प्लांट्स लगेंगे, एक तो कचरे से गैस बनाने का, सिंथेटिक गैस बनाने का प्लांट है, और उस गैस से फिर आगे बिजली प्रोड्यूस होगी, किसी और इस्तेमाल में लाया जा सकेगा। दूसरा डायरेक्टली 45 मेगावाट का एक प्लांट होगा जो कचरे से बिजली पैदा करेगा। और तीसरा एक ऐसा होगा जो RDF, रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल, पैदा करेगा। मतलब कि कचरे को सॉर्ट किया जाएगा, उसमें से ऐसा खुश्क कचरा निकाल लिया जाएगा जो जलने के काबिल होगा। उसके ब्लॉक्स बना दिए जाएंगे, मसलन कागज है, गत्ता है, इस चीज़। तो वो ब्लॉक्स मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज को बेच दिए जाएंगे, जहाँ पर बॉयलर्स के अंदर बतौर फ्यूल वो इस्तेमाल होंगे और वो एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। तो पाकिस्तान भर में इस तरह जो बड़े हमारे शहर हैं, वहाँ पर हम कचरे को यूज कर सकते हैं, जो इस वक्त हमारे लिए दर्द सर बना हुआ है। पाकिस्तान में सबसे बेहतर अगर किसी शहर की वेस्ट मैनेजमेंट है तो वो लाहौर शहर है। 7,000 टन रोजाना कचरा पैदा होता है, उसमें से 6-6,500 टन उठा लिया जाता है। लेकिन बदकिस्मती से उसका भी कोई एज सच रीयूज नहीं है, उसे लैंडफिल साइट पर जाकर फेंक दिया जाता है। थोड़ा बहुत वहां से जो ग्रीन कचरा होता है, जो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स का वेस्ट होता है, उससे खाद बनाई जाती है, लेकिन बहुत महदूद पैमाने पर है। और लैंडफिल साइट्स, कचरा कुंडियां बहुत तेजी से हमारी बढ़ रही हैं, वो कंट्रोल से बाहर हो रही हैं। तो हमारे पास वाहिद ऑप्शन यही बचता है कि हम लोग अपने कचरे को रीयूज करें, उसमें से मैक्सिमम मटेरियल जो निकाला जा सकता है रीयूज करने के लिए, प्लास्टिक के तौर के ऊपर जलाने के लिए, गैस बनाने के लिए, बिजली बनाने के लिए, वो सारी चीज़ें निकाल लें। और फिर जो आखिर में 10-15% ऐसा कचरा बचे जिसका कोई इस्तेमाल ना हो, उसे हम बेशक लैंडफिल साइट में डंप कर दें। इस तरह जो लैंडफिल साइट हमारी आज से 5 साल बाद भरनी है, वो अगले 50 साल बाद भरेगी, और हमें मजीद नए इलाकों में जाकर कचरा कुंडियाँ नहीं बनानी पड़ेंगी, लैंडफिल साइट्स बनानी पड़ेंगी, वहां पर ताफून हम नहीं फैलाएंगे। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हम उम्मीद करते हैं कि कराची का शहर इस मामले में लाहौर से एक कदम आगे जाएगा। पहले ये वेस्ट एनर्जी पॉलिसी वहां शुरू होंगे, वरना लाहौर में तो नई हुकूमत आएगी तो वो तेज काम कर ही लेगी। ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।